नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला है त्यागना। स्वेच्छा से कोई भारतीय नागरिकता को त्याग कर सकता है। उसके बाद बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा है वंचित करने के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता और क्षमता का हो, घोषणा क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है बर्खास्तगी के द्वारा। नंबर 2, बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। हालांकि वह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, वंचित करने के द्वारा। तीसरा पॉइंट, वंचित करने के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, तब भारत सरकार या केंद्र सरकार उसको क्या करेगा? समाप्त कर देगा उसकी नागरिकता को। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, फर्जी तरीके से पहला, दूसरा अनादर जताया हो, किसके प्रति? संविधान के प्रति। आगे, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, अगर वह किसी देश में घूमने गया है और उसको वहाँ 2 वर्ष की कैद हुई हो, तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। आगे, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं एकल नागरिकता। हमारे यहाँ कनाडा के संविधान से, जैसे कनाडा का संविधान एकल नागरिकता है, उसी तरीके हमारे देश में भी एकल नागरिकता है। हमारे देश में एकल नागरिकता, यहाँ राज्यों के लिए कोई अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्य या देश
अन्य संघीय राज्य देश जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को बनाया गया है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो वहाँ पर राज्य का अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक नागरिकता, इसलिए जिससे कोई भेदभाव न रहे और उसके अलावा देश में भाईचारा प्रेम बना रहे, इस कारण हमारे यहाँ एकल नागरिकता अपनाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957 में भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे, जैसा कि अधिनियम 1974 में यह समाप्त हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। विदेशी भारतीय नागरिकता। अब यहाँ हम लोग देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वालों को ही। जैसे ये यहाँ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के नागरिकों के लिए यह नहीं है, बल्कि अन्य देशों में जो हमारे नागरिक रह रहे हों उनके लिए ये बात की गई है। और अब हम देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया है। तो यहां हम देखते हैं कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन। पहला, भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को पंजीकृत कर सकती है। पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था, अथवा जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया, अथवा जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र या पौत्र पौत्री या प्रपौत्र प्रपौत्री हो, अथवा कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, अथवा कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक
हो। अब थोड़ा सा देखते हैं कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त करने का अधिकार। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देश कर सकती है। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे। कौन से अधिकार नहीं होंगे? उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त तथा संघ अथवा राज्यों के मामलों से संबंधित पद के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कंपटीशन की दृष्टि से वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।